हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर द मैथ्स। जैसे आपको पता है कि हम अप्रैल में अपना चैनल चालू करने वाले थे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे 10वीं क्लास की मैथ्स में इजी ट्रिक्स और आसान तरीके से। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। 9वीं क्लास में आप पढ़ चुके होंगे गुणनखंड। आपका पहला चैप्टर है 1.1 गुणनखंड तथा गुणनखंडों का गुणनफल। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनके हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 8 है और इसको हमें गुणनखंडों के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 6। ये आप पढ़ चुके हो 9वीं क्लास में से गुणनखंड करना कैसे करते हैं वो भी आप सीख चुके होंगे, बाकी मैं और बता दूंगा आपको। अब ये जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। इसको हम कैसे करेंगे? करो 2 से करेंगे। पहले 2 सत्ते 14, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, ये देखो 3 से जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम इसे करेंगे 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 पंजा 7। तो इसके ये गुणनखंड हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, या इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसके जोड़े बनते हैं उसको घात चढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड तुम कर लेना, थर्ड कर लेना, फोर्थ। मान लो एग्जांपल मैं आपको फिफ्थ कराता हूँ। 7429। अब इसे करना है हमारे को। बताओ किससे कटेगा ये? बताओ 7429 किससे कटेगा? हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। 2 से नहीं जा रहा, ये 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा क्योंकि एंड में ना 2 है ना 4 है। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 होता है, वही 5 से जाता है। 2 और 4 से नहीं गया तो ये 6 से भी नहीं जाएगा। 8 से नहीं जा रहा क्योंकि सम संख्या नहीं है एंड में। 9 से देखो, ये हमें याद होनी चाहिए। ये 17 से जाएगा सबसे पहले। करके देखो 17 से। सत्रह का 4 बार, फिर आगे 17 चौक कितना बचा? 5 बचेगा। 17 तिया 51, फिर इसमें बचा 3, यहाँ पर बचेगा 4, तो 17 सत्तू 49। 7 सत्तू 49 आएगा, ठीक है ना? सॉरी मेरे से गलत है। 7 सत्तू 49। फिर करो इसे आगे। अब फिर देखो किससे आएगा। अब ये हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। ये जाएगा 19 से। 19 दूनी 38, यहाँ बचा कितना? 5, 19 तिया 57 और 23 से 23। तो ये होगा इसके फैक्टर 17, 19 और 23। ठीक है, इसी तरह से फैक्टर करने हैं आपको इसके। इसमें कर लेना 2 और हैं। सेकंड, इसमें क्या कह रहा है? ये निम्नलिखित युग्म यानी जोड़ों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणा एलसीएम है या नहीं। 2 संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब है, जैसे कि ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला है
प्रथम संख्या दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। इसे नोट करो पहले। और दोबारा लिखूंगा मैं, इसे नोट करना पहले, फिर इसी के ऊपर आधारित पे सवाल हैं तुम्हारे। HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका गुणनफल। ठीक है, अब ये पहला है 26 और 91 का जोड़ा है ये पहले में, और इसके पहले में फैक्टर करने करो। दो से करेंगे 13 आएगा, 13 से करेंगे। और दूसरा क्या है 91 को करो 13 से, 13 सत्ते 91 और 7 1 7, यानी कि HCF निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें से 13 आ रहा है कॉमन, और LCM एक तो 13 को लेते हैं, एक 7 बचा हुआ और एक ये भी बचा हुआ, यानी कि ये HCF हो गया, ये LCM होगा। गुणा कर लो इनकी, इधर तो 13 ही रहेगा, इनकी गुणा करो। गुणा करो इसकी, इसकी गुणा करोगे 13 दूनी 26, 26 सत्ते 13 का 13 रहेगा। अब इनकी गुणा करो, यानी कि HCF और LCM की गुणा, और बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल सेम आएगा। यही वो सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। तो इनका गुणनफल कितना आएगा, इसी तरह से करने हैं तुम्हारे को। ठीक है, अगला 510 और 92 है, और 336 और 54, इसका खुद करना। देखो नोट कर लो इसे। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला है 12 15 21। क्वेश्चन तीसरे का फर्स्ट 12 15 और 21। करो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के करो 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 21 के करो 7 तिया 21। HCF क्या होगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 3 आ रहा है सिर्फ इसके अंदर 3। LCM क्या होगा, पहले तो हम 3 लिख लेंगे, फिर सभी बचे हुए को लिखना होता है, 2 की पावर 2 और गुणा 5 और गुणा 7। तो HCF तो 3 हो गया, LCM निकालो कितना होगा, 3 2 दूनी 4 हो गए, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, यानी कि 420। तो HCF ये हो गया, LCM ये हो गया। बस इतना ही है इस सवाल में, LCM और HCF ज्ञात करने, दोनों अलग अलग। तीसरा भी हो गया तुम्हारा। ठीक है, फर्स्ट मैंने करा दिया, इसके सेकंड और थर्ड जो मैं छोड़ रहा हूँ वो तुम्हें खुद करने, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे होंगे। ठीक है, ट्रिक सीखने खुद करने, जो नहीं आएंगे वो कमेंट में भेजना, मैं उसको कराऊँगा फिर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 306 और 657 का HCF 9 दिया है
306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करो। अब आ गया वही फॉर्मूला कि HCF गुणा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। मान लो 306 पहली संख्या है और 657 दूसरी संख्या है। HCF 9 दिया है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे, 9 को नीचे लेके आएंगे, 306 गुणा 657 बट्टे में 9 बराबर एलसीएम। 9 से काटो, 9 तिया 27, कितने बचेगा 3, 9 चौक 36, यानी कि 34 गुणा 657 हमारा एलसीएम होगा। गुणा करो इसे, गुणा करो इसे जब तक। ठीक है, गुणा कर लेना इसको, एलसीएम आ गया। और हम इसको अगर वैसे विधि से निकालेंगे, दोनों को हमें अलग अलग फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर उसमें से एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना है, यदि हमारे पास एचसीएफ है तो एलसीएम निकाल लेंगे हम, एलसीएम है तो एचसीएफ निकाल लेंगे। यदि इनमें से कोई संख्या नहीं है तो वो भी निकल जाएगी, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा सब में। तो इसलिए मैंने अभी शुरू में कहा था तुम्हें कि ये फॉर्मूला लिख लो, इसके अंदर यही फॉर्मूला सबसे कीमती है, ये आगे तक काम आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मान लो 6 की घात n दे दी, अगर हम 6 का फैक्टर करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि हो ही नहीं रही, 0 पे हो ही नहीं सकती ख़त्म। कब होती है 0 पे ख़त्म? यदि 5 दूनी 10 होता, या यहाँ पर होता हमारे पास वैसे 5 दूनी 10 ही होता, या 3 है यहाँ पर, तो मान लो इसके साथ हम कुछ ऐसी संख्या रखते हैं 0 आए तो जब भी होगा 5 दूनी 10, तो इससे नहीं हो सकती। तो क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की घात 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, नहीं हो सकती। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में कुछ नहीं, यही है। 6 का कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, और एक और दे रखा है कि 7 × 6 5 भाज्य संख्या क्यों है। सेवन इंटू 11 × 13 + 13, इसको कह रहा है ये। क्या करेंगे हम, गुणा करो इनकी, 11 × 7 = 70, 13 × 7 = 91, ये आएगा, और प्लस में 13, जोड़ लो इन्हें तो आएगा। अब ये आ गया, और वो क्या कह रहा है सवाल कि व्याख्या कीजिए कि ये एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो किसी न किसी से कट जाती है। अब इसको काट के देखो तुम, ये 13 से ही कट जाएगा, 13 से काट के देखो इसे, 13 से कट जाएगा ये भाई। 13 × 7 = 91, कितना बचा, 10 बचा, 13 × 8 = 104, कट गया ना ये। तो यानी कि ये एक भाज्य संख्या है। यही पूछ रहा है वो कि व्याख्या कीजिए कि एक भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये 13 से कट रही है, नहीं कटती तो अभाज्य होती है। अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती। ठीक है, 6 भी हो गया आपका। 7 क्वेश्चन है टोटल इसमें आपके 1.1 एक्सरसाइज में। 7 में क्या कह रहा है ये देख लियो, ये सवाल थोड़ा इजी है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मान लो कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है ऐसे। इस पे क्या है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कितनी देर ले रहा है, 12 मिनट। ठीक है,
इसके आगे कह रहा है वो, यदि दोनों एक ही समय पे, मान लो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कभी वो एक साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना दोनों के दोनों, तो वो दोबारा कब मिलेंगे? तो क्या करेंगे अब इसके अंदर हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 18 का एलसीएम निकालो, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 12 का निकालो, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जोड़े का 1 निकलता है, फिर इसमें एक 2 बच रहा है, इसमें एक 3 बच रहा है। 3 दूनी 6, दूनी 12, तिया 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोबारा यहीं पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। आ गया समझ में? ख़त्म ये चैप्टर। कल आपको कराया जाएगा 1.2। तो आपको सेशन कैसा लगा? लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं के मित्रों को बताइए ताकि वो इसका लाभ ले सकें और मैथ की स्टडी कर सकें।